बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये ऐसा टॉपिक है ना, यहाँ से कुछ ना कुछ पेपर में लाजमी पूछा जाता है। यहाँ से एमसीक्यू की सूरत में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक के ऊपर बेस करता कोई न्यूमेरिकल आ सकता है और पूरे का पूरा टॉपिक भी लॉन्ग में एक पार्ट बन के आ सकता है। तो बच्चों, आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ओके, और ये टॉपिक इस तरह का है ना कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा इससे घबराते हैं, ठीक है, और इसकी जो मुकम्मल कंसेप्ट उनको नहीं पता होता, मुकम्मल इस टॉपिक की फील नहीं आ रही होती, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीटली देखना है, इंशाल्लाह कोई भी कंफ्यूजन आपकी बाकी नहीं रहने वाली। ओके, एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि मुकम्मल कंसेप्ट बने और हर तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के आप काबिल हो जाएं। और अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहली चीज माइंड में क्या आती है, भाई हम करंट की आरएमएस वैल्यू क्यों लें, हम करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को क्यों ले रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है खुद को परेशान करने की, है ना। तो ये पहली चीज आपने सीखनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर मैं टॉपिक पर आऊंगा। राइट, आपने इससे पहले पढ़ रखा है जी अल्टरनेटिंग करंट और जो हमारे पास डायरेक्ट करंट है, दोनों के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात की थी। मैंने आपको बताया था भाई डायरेक्ट करंट कौन सा करंट होता है, ये जो हमको बैटरी से मिलता है, सेल से मिलता है, ठीक है। क्या क्वालिटीज होती है इस करंट की, इस करंट की पहली क्वालिटी, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इस करंट की दूसरी क्वालिटी, ये अपने मैग्नीट्यूड को, यानी करंट और वोल्टेज दोनों की बात करूं, ये अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। अगर मैं वोल्टेज की ग्राफ बनाऊं, यहां पर देखो, ये वोल्टेज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट से देखो वोल्टेज की जो वैल्यू है वही रहती है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 10 10, यानी किसी भी टाइम पे आप चेक कर लो, आप इस तरह आगे चलते जाओगे, इसको लेके चलते जाओगे तो वोल्टेज की वैल्यू जो है आपको फिक्स मिलेगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। करंट का ग्राफ देख लो भाई, टाइम के रिस्पेक्ट से करंट में भी कोई चेंज यहां पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्वालिटी होती है हमारे पास इस डायरेक्ट करंट की, कि ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है और ना ही करंट और वोल्टेज की जो है वो क्वांटिटी जो है या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इसकी वजह से ना, इस क्वालिटी की वजह से यहां पर इसको मेजर करना बहुत ही आसान है। बड़ी आसानी से हम डीसी करंट को भी मेजर कर लेते हैं और डीसी वोल्टेजेस को भी बड़ी आसानी के साथ हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा वाला, अल्टरनेटिंग करंट वाला। इसके बारे में बता चुका हूं कभी, अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास एक ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है, ठीक है। इनके ग्राफ जो है वो यहां पर नीचे आप देखिए, ये वोल्टेज के लिए और ये करंट के लिए, देखो ये टाइम वाला एक्सिस है और ये वोल्टेज वाला। टाइम के रिस्पेक्ट से वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, फिर कम होते जीरो, फिर रिवर्स में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, फिर वापस जीरो। इसी तरह यहां पर करंट को देख लो, करंट भी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से बढ़ता जा रहा है मैक्सिमम, फिर जीरो आ गया, फिर रिवर्स में बढ़ता जा रहा है मैक्सिमम, फिर वापस जीरो। तो ये लगातार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू मेजर करना आसान है क्योंकि ये फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, आसानी से बता दोगे। इसकी वैल्यू कैसे बताओगे, अगर मैं पूछूं बताओ जी कितने वोल्टेज हैं या कितने हमारे पास जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, तो फिर आप कैसे बताते हो, वहां पर आपको परेशानी का सामना होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी तो कोई एक वैल्यू होती ही नहीं है, ये तो लगातार चेंज करता जा रहा है, हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग वैल्यू, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, हर लम्हे इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह फिर हम कैसे कैलकुलेट करें इसकी करंट की वैल्यू को। अब होता यूं कि फिजिक्स के अंदर हमने बहुत सारे फिनोमेना देखे होंगे जहां पर चीजें वेरी कर रही होती है ना, हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, और एवरेज बता देते हैं। जैसे आपकी स्पीड, आप बाइक से जब चलना स्टार्ट किया, शुरू में जीरो थे, ऐसे ऐसे बढ़ते गए, फिर एक पीक पे गया, फिर वापस ऐसे ऐसे कम। अब आपसे कोई पूछे भी आप कितनी स्पीड से चल के आए हो, आप ये थोड़ी बताओगे पहले मैं जीरो पर था, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, आप उसको एवरेज बताते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, भाई ये मेरी एवरेज स्पीड थी, है ना, ऐसा ही करते हो ना। अब यहां पे एवरेज लेके देखते हैं क्या होता है बच्चों। इस केस में जब आप एवरेज लेते हैं ना, तो इस एवरेज लेने से भी आपका मसला हल नहीं होता। क्यों नहीं हल होता, यही करंट का ग्राफ मैंने यहां पर बनाया, देखो। अब टाइम के रिस्पेक्ट से करंट में इंक्रीज आ रहा है, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, फिर वापस कम हुआ, 2 एम्पेयर, फिर कम 1, फिर 0, फिर रिवर्स डायरेक्शन में गया तो -1 -2 -3, फिर ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, -1 -2 -1, और फिर किधर हो गया जी 0। अब अगर मैं इसकी एवरेज लेता हूं तो एवरेज लेने से क्या होगा, इन तमाम करंट को मैं प्लस करके ना टोटल नंबर ऑफ करंट पे डिवाइड कर दूंगा। ये देखो जी, सबको मैंने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद टोटल नंबर से मैंने कर दिया इसको डिवाइड। टोटली मेरे पास 12 करंट बनते हैं, 12 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा जी, जीरो आंसर मिला। तो ये भी याद रख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरेज ऑफ वन एसी साइकिल आपके पास किसके बराबर होता है जी, जीरो होता है। तो पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज आपस में जब कैंसिल आउट कर देती है एक दूसरे को, तो हमें एवरेज क्या मिलती है, फिर इसकी जीरो मिलती है। करंट तो फ्लो हो रहा है तो हम एवरेज भी इसकी नहीं ले सकते, दूसरा प्रॉब्लम आ गया हमारे साथ। तो फिर क्या किया जाए, ऐसी सूरत हाल में
फिर हम इस करंट को और वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब आपके माइंड में एक चीज क्लियर होगी कि आखिर हम ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों ले रहे हैं। भाई अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप वैसे मेजर ही नहीं कर सकते, ना उसकी एवरेज आती है, ठीक है, ना उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू होती है ना। तो फिर इस तरह की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। अभी समझाऊंगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। पहले ये जरा जान लीजिए कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने क्यों ली, हम इसको क्यों मकसद क्या हमारा फाइंड करने का। तो अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, दोनों की वैल्यू चेंज होती है, एवरेज हम इसकी नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लेते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैंने थ्योरी भी लिखी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछा भी जा सकता है कि हम अल्टरनेटिंग करंट के केस के अंदर रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज क्यों लेते हैं, ठीक है। इन अ डीसी सिस्टम वोल्टेज एंड करंट आर कांस्टेंट, therefore there is no problem in specifying their magnitude, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितने वोल्टेज हैं, वो उनको स्पेसिफाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम आसानी से मैग्नीट्यूड बताते हैं, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट रहते हैं। बट इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग सिस्टम मैग्नीट्यूड वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, यानी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये मसला होता है यहां पर, इसका मैग्नीट्यूड कितना वो बताना है, इसका प्रॉब्लम होता है हमारे लिए। सो टू एक्सप्रेस द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, द कांसेप्ट ऑफ आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है। तो यहां पर एक चीज क्लियर होगी, लिखवा भी दिया मैंने आपको ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा। तो इस तरह से आपके पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर भी साथ ही मुकम्मल हुआ। अब हम आ जाते हैं भाई ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या बच्चों। अब बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना, बहुत ही सिंपल आसान वे में बताऊंगा, ठीक है। और ये कुछ जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है ना, हो सकता है आपकी बुक के अंदर ये मौजूद ना हो, मगर इनको सीखे बिना ना आप कंसेप्ट नहीं ले सकते इसका, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से सुना भाई, ये जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या होती है। पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, ये होती क्या है, ये तो सीख लिया भाई, प्रॉब्लम क्या है, हम इसको क्यों लेकर आए, ठीक है, ये क्या होती है। अब इसको सीखिए, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है ना, ये हमारे पास डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट की डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू। अब आप सोचेंगे सर ये डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, वो समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से छोटी सी, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये जो पॉइंट आपको बताया डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू वाला, आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, जरा वो देख लीजिए। देखो ये मेरे पास एक जो है वो सर्किट है, यहां पे बल्ब लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम है, और यहां पर मैंने एक डीसी सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट का है, ठीक है। और वो क्या करेगा, इसमें से 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कराएगा, तो करंट का एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जब इसमें से करंट पास करेगा ना, तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, हमने क्लास 10th में सीखा था कि वो जो हीट है ना, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास I² R × T, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें I जो है वो करंट है, R रेजिस्टेंस है, और T जो है वो टाइम है। हम ये सपोज कर लेते हैं भाई हमारे पास टाइम कितना है जी, 1 सेकंड, कोई भी टाइम ले सकते हैं, मैं 1 सेकंड का टाइम ले लेता हूं जी, 1 सेकंड के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड में ये सोर्स कितनी जो है वो, सॉरी ये जो हमारे पास बल्ब है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो उसके मुताबिक फिर करंट की वैल्यू कितनी है जी, 2 का स्क्वायर ले लो, और R की वैल्यू कितनी है जी 5, तो 5 लिख दो, टाइम कितना 1, तो 1 लिख देते हैं हम यहां पर ऐसे। तो ये 4 बन गया, 4 × 5 20, तो 20 जूल हीट जो है ये बल्ब प्रोड्यूस करेगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको निकाला और इसकी जगह पे हम एक एसी सोर्स को फिट कर देते हैं। ये डायग्राम मैंने नीचे बनाई है, ये सेम देखें 5 ओम का रेजिस्टर है, सिर्फ यहां पर हमने डीसी को हटा के उसकी जगह पर यहां पर एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है। अब हम एसी सोर्स लगाते हैं वही 5 ओम के रेजिस्टेंस से। अगर ऐसा हो जाए कि ये 20 जूल हीट ही प्रोड्यूस करे इन द 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर रहते हुए ये बीट कितनी हीट प्रोड्यूस करे, 20 जूल ही हीट प्रोड्यूस कर दे, तो इसमें से फ्लो करने वाला जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कहलाएगा डीसी इक्विवेलेंट, ठीक है। क्योंकि जितनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है सेम सर्किट में सेम टाइम में, उतनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है सेम सर्किट में सेम टाइम में, तो यहां पर फ्लो करने वाला करंट क्या कहलाएगा, डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ करंट। यहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है वो कहलाएगी डीसी इक्विवेलेंट, यानी डीसी करंट के बराबर वो वैल्यू होगी, ठीक है। उम्मीद है आप ये पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। और बच्चों इसी डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एसी को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं, ये इसका ट्रू कांसेप्ट है, ठीक है। ओके जी, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये देखो डेफिनेशन में यही बातें लिखी हुई हैं। क्या होती है जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डीसी करंट। ये असल में क्या है, ये इक्वल टू डीसी करंट ही होती है। अब साथ में उसकी वजाहत भी करेगा जो मैंने आपको बताई है, ठीक है।
which produces the same heating effect, जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे when flowing through the same resistor से in the same time। ठीक है, सेम रेजिस्टर से सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करने वाले अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को हम डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू कहते हैं, और इसी डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इस डेफिनेशन को पेपर में लाजमी लिखें क्योंकि इसी से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, कुछ बुक्स में ये लिखी हुई है मगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं करेगी। ठीक है, ये क्या चीज़ है उसकी सही से फील नहीं आपको देगी। ओके, तो ये देख लो, यही बातें मैं यहाँ पर कर रहा था। ये हमारा जो है वो एक सर्किट है जिसमें डीसी सोर्स लगाया था, 1 सेकंड में 20 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब मैंने इसको हटा के यहाँ एसी लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया, वो भी 1 सेकंड में अगर 20 जूल हीट प्रोड्यूस करेगा तो इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू वो कहलाएगी डीसी इक्विवेलेंट, क्योंकि डीसी के मुकाबले में काम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। 1 सेकंड में 20 जूल, 1 सेकंड में 20 जूल, इसलिए ये करंट की वैल्यू क्या कहलाएगी, डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ करंट। राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो ये था बच्चों इसका कंसेप्ट। अब हम आ जाते हैं जी इसकी डेरिवेशन के ऊपर और इसके आसान से ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ देखने में मुश्किल है बहुत आसान, मैं आपको समझा देता हूँ सारे के सारा। देखो, अब ये होता है जी, यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा था ना वो ये आ रहा था कि भाई ये जो हमारे पास करंट की पॉजिटिव वैल्यूज़ या नेगेटिव वैल्यूज़ जब ऐड होती थी तो हमारे पास ऐड होकर 0 हो जाती थी, तो 0 को 12 से डिवाइड करते थे तो ओवरऑल हमारे पास एवरेज क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो फिर हम करंट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस नेगेटिव का इशू कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, आप सब जानते हो, मैथ आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 तक तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा। तो नेगेटिव नंबर का अगर स्केल लिया जाता है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना, नेगेटिव नंबर का स्केल है पॉजिटिव। तो हमने ये किया कि भाई इसकी जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज का हमने स्केल ले लिया करंट की वैल्यूज का। तो देखो ये मेरे पास असल में वो ग्राफ था, ये ब्लू कलर का, ये करंट वाली जो हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये अब हमने क्या किया जी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर शो हो रही थी, आई नॉट कहते हैं उसको, वो 3 एम्पेयर लेट्स सपोज शो हो रही है। ठीक है, अब जब इसका स्केयर लेंगे तो आप ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी जी 9 तक, ये आ गया आई नॉट का स्केयर, और कितना होगा 9। देखो 3 का स्केयर 9 ही होता ना, 9 तक ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज का स्केयर लेंगे तो वो ये स्केयर ऑफ करंट के साथ ग्राफ आ गया, नया ग्राफ हमारे पास ये। अच्छा, फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ना तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेने से वो नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इस वजह से हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो देखो जी, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर लोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब देखो ये आ रहा है जी आपके पास -3 पे, ये देखो -3, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 9 होता है। तो ग्राफ से ऐसे ऊपर ये देखो +9, यहां तक इसका ग्राफ आएगा। तो नेगेटिव वाली वैल्यूज खत्म कर दी, फिर जो पॉजिटिव वैल्यू, फिर पॉजिटिव का स्केयर पॉजिटिव ही रहेगी, तो 999 तक इसके पीक है। ये हमारा +3 के साथ था, ये -3 के साथ था, ये फिर +3 के साथ था। तो -3 वाले को भी सारी वैल्यूज को उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, स्केयर ले लिया ना, नेगेटिव खत्म हो गया, यहां पर आ गया हमारे पास। पहला इशू खत्म हो गया हमारा कि भाई ये जो नेगेटिव आने की वजह से ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होने की वजह से एवरेज हमारी 0 आती थी, है ना। अच्छा, तो अब वो एवरेज अब 0 नहीं आ रही। देखो अब ये ब्लैक वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो ये सारी की सारी इस एक्सिस से ऊपर है। अब इससे नीचे नहीं है ना कोई भी वैल्यू, तो अब कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, अब क्या है जी, देखो फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत हाई जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर कम होती 0, फिर बढ़ती जा रही है, फिर कम होती जा रही है। तो अब अभी भी इसमें जो है वो वेरिएशन मौजूद है। तो फिर क्या करें, अब एवरेज लगा सकते हैं। क्यों, अब हमारा आंसर 0 नहीं आएगा। पहले 0 इसलिए आता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू थी, अब हमने स्क्वायर ले लिया होगा करंट का, अब तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, अब तो हम एवरेज ले सकते हैं। तो ले लिया एवरेज। मिनिमम वैल्यू कितनी हमारे पास करंट की, 0 है। मैक्सिमम कहां तक जाता है जी, आई नॉट के स्केयर तक जाता है। ठीक है, तो आपने 0 और आई नॉट का स्केल ले लेना, यहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ये सारा। ठीक है, 2 डेरिवेशन है इसकी, एक ये डेरिवेशन जो सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट है, और एक ये भी डेरिवेशन है। ये मैंने इसलिए लिखी है कि हो सकता है आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इसलिए मैंने ये भी कराया। दोनों समझाऊंगा ताकि आपके कोई किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए बाकी। ठीक है ना, तो यही काम जो है यहां पर करना हमने। देखो ये हमारा 0 वैल्यू, ये हमारा आई नॉट का स्केयर, ये तो हमने दोनों को प्लस करके ना 2 पे डिवाइड कर देना है, तो एवरेज वैल्यू मिल जाएगी हमें, जिसको हम जो है वो आई नॉट के स्केयर बाय 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली वैल्यू 0, दूसरी आई नॉट का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, ये मैं दोबारा भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, आई नॉट का स्केयर बाय 2, ये आगे हमारे पास एक एवरेज वैल्यू। अब प्रॉब्लम क्या है, ये एवरेज तो करंट के स्क्वायर की है, हमें तो करंट की एवरेज चाहिए थी। तो स्क्वायर कैसे खत्म करते हो, जरा सोचो, स्क्वायर कैसे खत्म करते हो, स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो आपने क्या करना है, इसी के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो तीसरा और लास्ट काम आपका ये है कि आपने ये भी जो आई नॉट बाय 2 है, इसके ऊपर आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। ये देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लिया हुआ है। ठीक है, और फाइनली आपको जो है वो एक वैल्यू मिल जाती है, वो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके मुताबिक कितनी वैल्यू होगी, असल में इसका जो इस वेव का जो पीक था वो 3 एम्पेयर का था।
ये देखो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट 3 एम्पेयर थी, स्केल लिया तो चला गया 9 एम्पेयर के ऊपर, ठीक है। अब 9 का जो आप जो है वो क्या कर लेंगे जी, 0 और 9 को प्लस करके ना आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, वो आएगा 4.5 एम्पेयर। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.5 जो है ना ये इसे 5 से थोड़ा सा नीचे 4.5 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो 2.1 आएगा, तो ये 3 है और 3 से थोड़ा सा नीचे ऐसे 2.1, तो ऐसे आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डॉटेड लाइन ब्लैक कलर से बना दी, ये जो है वो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होती है, ठीक है बच्चों। ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने आपको ये बताया कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों थी, एवरेज लेने से आंसर 0 आ रहा था, तो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करने का एक ही हल है, आप स्केयर ले लो, तो ले लिया स्केयर हमने, स्केयर लेके ये नेगेटिव हाफ साइकिल भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में चेंज हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये करंट के स्केयर वाले आगे सारे। फिर क्या किया, अभी भी वेरिएशन आ रही है लेकिन अब नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, एवरेज 0 नहीं आएगी, अब हम एवरेज लेंगे 0 मिनिमम मैक्सिमम आई नॉट है, दोनों को प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपको बस एवरेज आ गई, ठीक है। तो एवरेज आपके पास जो आ जाएगी ना, ठीक है, उसको आपने यहां पे डिनोट कर दिया, ये ब्लू कलर की लाइन ये एवरेज है, ठीक है। उस फॉर्मूले के मुताबिक वो देखो आई 0 मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम आई नॉट बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या किया जी आपने, ये एवरेज जो है वो स्क्वायर ऑफ करंट की एवरेज है, हमें तो करंट की एवरेज चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट, इतना सा काम है, 3 स्टेप है। ये देखो RMS है ना, असल में रूट मीन और स्क्वायर ये 3 वैल्यू है, लेकिन चलना आपने इसके ऑपोजिट है, ये है RMS वैल्यू, आपने करना SMR, पहले स्क्वायर फिर मीन और फिर रूट, मेरी बात समझो, ये RMS है, आपने SMR करना है, SMR पहले क्या लिया था, स्क्वायर लिया था, फिर क्या लिया था, मीन लिया था, फिर क्या लिया, स्क्वायर का रूट लिया, तो ये ब्लैक लाइन जो डॉटेड लाइन नजर आ रही, ब्लैक डॉटेड लाइन, ये समझ गए हो, ये हमारे पास इसका कांसेप्ट था, ठीक है। अब इसकी जो डेरिवेशन है मैं यही वाली करा देता हूं, देखो अब यहां पर ना, यहां पर ये इसको अगर आप गौर करो तो ये यहां से इतना इतना हिस्सा जो है ना वो बार बार आगे चेंज हो, ये हिस्सा आगे फिर वही हिस्सा आ गया यहां तक, आगे फिर वो हिस्सा, फिर ये 1 2 3 4 5 6 के ये सिमिलर है, तो हम एक की एवरेज निकालेंगे वही हमारे पास काफी होगी, ठीक है, वो सारों के इक्वली आएगी एक तरह से, इसलिए हम सिर्फ इस सिमिलर एक पार्ट की जो है वो एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ये क्या है करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, तो आपने SMR ये 3 स्टेप करने हैं करंट के साथ, ठीक है। तो ये देखो जी, ये हमारा असल में एक जो है वो करंट का एक पीक था, हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। उसका स्केल लिया तो हमारे पास ये मैक्सिमम आई नॉट स्केल ऐसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है जी, ये 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आई नॉट का स्केल, तो पहले आपने क्या लिया जी, करंट के स्केल लिए, ये हमारे पास था आई नॉट, उसका स्केल ले लिया आपने, ठीक है। स्केलिंग द करंट, इनिशियली करंट था 0, ये करंट की वैल्यू 0 थी, और ये करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आई नॉट है, ये देखो यहां करंट 0 था, फिर यहां पर मैक्सिमम आई नॉट पर गया, इसका भी स्केल ले लो, इसका भी स्केल ले लो, तो आई नॉट का स्केल ले लिया और 0 का भी स्केल ले लिया, पहला स्टेप हो गया हमारा, क्या कर लिया हमने, स्केयर ले लिया। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा क्या करना है हमने, मीन यानी एवरेज, तो 0 और आई नॉट के स्केयर को ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना, ये हमारे पास आ गई एवरेज। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है रूट, ठीक है, लास्ट स्टेप रूट, क्योंकि हमने इसके ऊपर फिर क्या करना है, स्केयर रूट ले लेना है, तो ये जैसे ही आपने इसके ऊपर स्केयर ले लेना, ये बन जाएगी हमारे पास करंट की रूट मीन स्केयर, किया क्या, स्केयर मीन रूट लिया, लिखेंगे क्या, रूट मीन स्केयर वैल्यू, ठीक है। तो ये 0 स्केयर प्लस आई नॉट का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा आई, क्योंकि आई नॉट का स्केयर है ना, स्केयर रूट से कट जाएगा, आई नॉट बच जाएगा, और नीचे 2 के ऊपर स्केयर रूट उसी तरह से बाकी रहेगा। ये बच्चों हमारे पास आसान सा सिंपल सा रिलेशन है रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास जो इसके लिए करंट के लिए रिलेशन है, इसी तरह का रिलेशन जो है वो हमारे पास वोल्टेज के लिए भी आता है, ये नीचे मैंने उसको भी ड्राइव किया हुआ है। सिंपली आपने क्या करना है जी, ओहम लॉ की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ओहम लॉ क्या कहता है, ओहम लॉ कहता है जी हमारे पास V = IR होता है, तो आई जो I है, I की वैल्यू फिर क्या होगी, V/R होगी, ठीक है। अगर I नॉट है तो V0/R हो जाएगी, तो यहाँ पर ना आपने I नॉट की जगह पे V0/R पुट कर दिया, V0/R पुट कर दिया, ठीक है। तो ये R डिवाइड हो रहा है, आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जब मल्टीप्लाई होगी आर के साथ, तो आप जानते हो V = IR होता है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला करंट जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 1/2 × V0, उसी तरह से ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब आप 1/√2 करेंगे, वो बनता है 0.7 ऑफ पीक। अब ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, जरा वो भी जरा सुन लीजिए, जो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे बच्चों। ये है कि ये जो आई नॉट है ना, आई नॉट ये करंट का एक मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू। ये देखो ये पीक वैल्यू ना, ये वाली ये पीक वैल्यू आई नॉट यहाँ पर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। ये पीक वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 70% होती है। पीक वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 70%। ये देख सकते हो 0.7 ऑफ द आई नॉट। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब जरा देख लो,
اب یہ ہمارے پاس روٹ مین اسکوائر ویلیو ہے وہ برابر ہوتی ہے 0.7 ملٹیپلائی بائی آئی ناٹ، جو یہ انفارمیشن دیتی ہے کہ اگر کرنٹ کی میکسیمم ویلیو 100 امپیئر ہے، یعنی آئی ناٹ کی ویلیو کتنی ہے 100 امپیئر، تو روٹ مین اسکوائر ویلیو آف کرنٹ کتنی ہوگی اپروکسیمیٹلی 70 امپیئر۔ یہ میں اپروکسیمیٹلی کہہ رہا ہوں کیونکہ پوائنٹ کے بعد بھی ڈیجٹ ہوتے ہیں نا، وہ میں نے لکھے نہیں ہے، اسکپ کیے میں، اس لیے میں اپروکسیمیٹ ویلیو بتا رہا ہوں۔ تو اپروکسیمیٹلی جو روٹ مین اسکوائر ویلیو کتنی ہوگی وہ 70% ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وولٹیج کے لیے بھی یہی ریلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کنسپٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کیا کیا بچوں، یہاں پر آپ نے پہلے اسکیئر لیا کرنٹ کی ویلیوز کا، یہ ہمارا کرنٹ تھا، اصل میں یہ کرنٹ تھا، ایک ویلیو اس کی منیمم 0 ہے، میکسیمم اس کی آئی ناٹ ہے، تو 0 کا بھی اسکیئر لو، آئی ناٹ کا بھی اسکیئر لو، لے لیا۔ پھر کیا کیا ہم نے، اس کا مین لے لیا مین کے بعد کیا کیا، روٹ لے لیا، بس اتنا سا کام ہے، فارمولا تیار ہو جاتا ہمارا۔ فارمولا بتاتا کہ وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ساری کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آئی ناٹ بتا چکا ہوں، یہ کیا ہے میکسیمم ویلیو آف کرنٹ۔ اسی طرح جو وی ناٹ ہے نیچے، وہ وی ناٹ کیا ہے میکسیمم ویلیو آف وولٹیج، ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اب سوال جو ایک کنسپچول اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے جی، اگر میں بات کرتا ہوں بھی 250 جو اے سی وولٹیج ہیں، یعنی الٹرنیٹنگ وولٹیج ہیں، اور جو ہمارے پاس 250 ڈی سی وولٹیج ہے، ان دونوں میں سے ڈینجرس کون سا ہے؟ تو بچوں یہ جو اے سی ہے نا، یہ زیادہ ڈینجرس ہے۔ کیوں؟ دیکھو یہ جو اے سی ہے نا، اے سی اس میں لکھا ہوگا بھائی کتنا 250 وولٹس، وہ اس کی روٹ مین اسکوائر ویلیو ہوتی ہے۔ اب کہیں نہ کہیں اس کا ایسا بھی پوائنٹ آئے گا جب وہ اس سے اوپر جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو روٹ مین اسکوائر ویلیو ہوتی ہے یہ 70% ہوتی ہے پیک ویلیو کا، تو اس کے اندر جو پیک آئے گا وہ اس سے بھی اوپر جائے گا، جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اے سی کہیں گے، اے سی ہمارے پاس زیادہ ڈینجرس ہے ڈی سی سے، اگر سیم وولٹیج بھی لیے جائیں، کیونکہ اے سی کا تو روٹ مین لیا جاتا ہے، اور ڈی سی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ایک فکس میکسیمم کانسٹنٹ ویلیو ہوتی ہے۔ تو اے سی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا ایک پوائنٹ آئے گا جب وہ اپنے پیک پر پہنچے گا تو وہ بہت زیادہ وولٹیج بنے گی، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں تک یہ چیزیں ہماری ہوگی کلیئر۔ اب اس کا جو ہے وہ ایک اور بھی فارمولا ہے ہمارے پاس، یہ جو ہم نے ڈرائیو کرنا ہے، وہ آپ سے کویشچن کس طرح سے آ سکتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بچوں۔ کویشچن آپ سے یوں پوچھا جائے گا نا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ روٹ مین اسکوائر ویلیو کے لیے ایک ریلیشن ڈرائیو کرنا ہے ود دا ہیلپ آف، کس کی ہیلپ سے؟ الیکٹرک پاور کی ہیلپ سے، بائی یوزنگ دا کنسپٹ آف الیکٹرک پاور، ٹھیک ہے۔ تو الیکٹرک پاور کا کنسپٹ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہو، P = I square into R، یہ ہمارے پاس الیکٹرک پاور کا کنسپٹ ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا، I square into R کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، اب I جو ہے یہاں پر کیا انسٹنٹینیس ویلیو آف کرنٹ، جب آپ نے اے سی جنریٹر کا ٹاپک پڑھا تھا تو وہاں پہ انسٹنٹینیس ویلیو آف وولٹیج اور انسٹنٹینیس ویلیو آف کرنٹ آپ نے فائنڈ کی تھی، وہ کس کے ایکول ہوتی ہے؟ I = I naught into sin omega t، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پٹ کر دیتے ہیں I naught sin omega t، I کی جگہ پر، کیونکہ اس کا اسکیئر تھا تو اس پورے کا اسکیئر ہو جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا I naught کا اسکیئر اینڈ sin اسکیئر omega t into R، اوکے۔ اچھا، اب یہ جو سائن اسکوائر اومیگا ٹی ہے نا بچوں، یہ ایکول ٹو 1/2 کس طرح ہوتا ہے؟ یہ بہت سارے بچوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے، ویسے یہ پیور میتھس کا کنسپٹ ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو سائن ہے نا، سائن ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن، اس کی ویلیو جو ہے نا بچوں وہ ہوتی ہے جی آپ کے پاس -1 سے لے کر +1 کے درمیان میں، یہ منیمم ویلیو اس کی -1 ہوتی ہے اور میکسیمم ویلیو اس کی کیا ہوتی ہے +1، -1 سے لے کر +1 کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میں اس کے اسکیئر لے لوں گا تو پھر نیگیٹو ویلیو بھی کیا ہو جاتی ہے، پازیٹیو ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی جو ویلیو ہوتی ہے یعنی سائن اسکوائر آف تھیٹا کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ 0 سے لے کر 1 کے درمیان میں آ جاتی ہے۔ صرف سائن کی بات کروں تو -1 سے لے کر +1 کے درمیان میں اس کی جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں 0 -1 سے لے کر +1 کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ اگر سائن اسکوائر کی بات کر لیتا ہوں تو پھر 0 سے لے کر +1 کے درمیان میں اس کی ویلیوز آ جاتی ہیں۔ منیمم ویلیو 0 ہوگی، میکسیمم ویلیو کیا ہوگی ہمارے پاس +1 ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ایوریج لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھو سائن اسکوائر تھیٹا کس کی جی منیمم ویلیو 0، میکسیمم ویلیو 1/2، تو یہ بن جاتی ہے جی 1/2، اس لیے اس کی جگہ پر میں نے 1/2 لکھا۔ بہت سارے بچوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کس طرح سے یہ 1/2 کے ایکول آ گیا، اور ساتھ میں ریزسٹنس اسی طرح سے، تو یہ بن جاتا ہے 1/2 I naught کا اسکوائر انٹو R آ گیا۔ کس کے ایکول ہے جی؟ یہ ہمارے پاس پاور کے ایکول ہے، ٹھیک ہے، I naught کا اسکوائر انٹو R۔ اچھا، اس کو آپ ایکویژن 1 کہہ لو۔ اسی طرح سے نا اب آپ پاور کا فارمولا جو ہے وہ روٹ مین اسکوائر ویلیو آف کرنٹ کے ساتھ نکالو، تو پاور از اکول ٹو روٹ مین اسکوائر ویلیو آف کرنٹ انٹو R، ٹھیک ہے۔ اس ایکویژن 1 کو اس ایکویژن 2 کو کمپیئر کر دو، پاور جو ہے وہ اس کے بھی ایکول ہے، پاور اس کے بھی ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے جی، یہ کہتا ہے جی پاور برابر ہے روٹ مین اسکوائر ویلیو آف کرنٹ کا اسکوائر انٹو R، اور یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے جی 1/2 I naught کا اسکوائر انٹو R، دونوں کو برابر کر دو۔ یہ دیکھو IRMS کا اسکوائر انٹو R از اکول ٹو ½ I naught کا اسکوائر انٹو R، تو اب آپ R کو R سے کاٹ لو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا آ جائے گا IRMS کا اسکوائر از اکول ٹو 1/2 I naught کا اسکوائر، دونوں طرف اسکوائر روٹ لے لو تاکہ اس کے اوپر اسکوائر ختم ہو جائے، تو روٹ مین اسکوائر ویلیو آف کرنٹ آپ کے پاس آ جائے گی 1/√2 ٹائم I naught، یہ وہی ویلیو آف کرنٹ ہے جو کہ ہم نے کیلکولیٹ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ایک طریقہ ہے،
ये भी एक तरीका है, वो सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है, ये भी हमारे पास आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने पावर के दो फार्मूले में अलग अलग वैल्यूज पुट करके कंपेयर किया और कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पावर का कंसेप्ट यूज करते हुए आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के लिए एक रिलेशन ड्राई करें, तो फिर आपने ये वाला खास तौर पर लाजमी यही करना, फिर आप ये नहीं कर सकते। अगर आपको बाउंड ना किया रहे तो फिर आप ईजीएस्ट वे ये वाला करें आप। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।